हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड क्लासेस पर। तो मैं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने हिंदी एसएसटी यानी सोशल साइंस की जो मैं 20 एमसीक्यू लेके आया था प्रीवियस ईयर, जो काफ़ी 25 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मैं साइंस के भी 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, 2024 के सेट 1 से आए हुए हैं। तो इनका मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी महत्व है। अगर इन सभी का आप रिविजन करते हो तो सभी को पता है कि यूपी बोर्ड में 10th हो या 12th सभी में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर आप लगाते हो, सॉल्व करते हो, तो नेक्स्ट आने वाले जो 2025 में 20 एमसीक्यू आएंगे वो आप पूरे के पूरे कर जाओगे। तो चलिए फिर हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे वो 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो हम लगा रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट साइंस के एमसीक्यू है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। यानी उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा बनता है? तो ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी नहीं बनता, किसी भी स्थिति पर निर्भर करता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ हमें बताया गया था उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। जब उत्तल दर्पण बनता है तो हमेशा वक्रता, ध्रुव तथा फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दूर हटता है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक नाक वाले कांच वाले माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, एक से दूसरे से दूर हट जाती हैं। तो जैसे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में था, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और जिससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की प्रतिबिंब बनेगा, दूरी पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब सभी को पता है फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v। अगर यहाँ देखो लेंस की बात कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और 1/u ये होता है। लेकिन याद रहे जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमें दी क्या गई f बराबर जो वैल्यू दी गई वो हमें f की दी गई है, f यानी 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो u दिया गया है वो u की हमें कितना दिया है 30 दिया गया है। इनमें हम चिन्ह प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं कि कब प्लस रखना होता है कब माइनस रखना होता है। तो हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम f और u की वैल्यू रख के फॉर्मूले में रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हमारा आएगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वास्तविक उल्टा आकार का। तो ये तो न्यूमेरिकल है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया और बस नहीं होता है कौन कौन मान रखने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। मतलब ये पूछा गया है, जब श्वेत प्रकाश का रंग गुजरता है तो निर्गत प्रकाश प्रिज्म से सबसे दूर रंग जो होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर का सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत ऊर्जा का तो है नहीं, विद्युत भाग बल ईएमएफ का भी नहीं है, आवेश का, विद्युत धारा का। तो आवेश का क्या होता है ये सेकंड मात्रक है, एम्पियर प्रति सेकंड मात्रक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेल R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के समांतर तार क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न करे तो क्रमशः H1 व H2 हो तो उत्पन्न का अनुपात बताइए। यानी ऊष्माओं का अनुपात पूछा गया H2 H1 के हिसाब से। तो देखो सबको पता है कि जब हम R1 R2 को किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है 1/r कर करके, और श्रेणी क्रम में क्या होता है R1 R2 इस हिसाब से जोड़ते हैं। तो आगे देखो ऑप्शन के हिसाब से फिर बताते हैं कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन हमारे पास है H1/H2 बराबर R2/R1। सेकंड ऑप्शन है H1H2/R1R2। फिर है H1H2
आई स्क्वायर अपन इंटू अपॉन में आई स्क्वायर 2 और H1 H2 I2 I2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा H1 अपॉन H2 और आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था इसे श्रेणी क्रम में लगाते तो सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक पूछा गया वो किसका है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये सॉरी ऊपर स्क्वायर था, न्यूटन एम्पियर मीटर या न्यूटन स्क्वायर प्रति मीटर एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी सही है, न्यूटन एम्पियर मीटर, ये इसका आंसर होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, मैथेन की संरचनात्मक सूत्र पूछिए। अगर आपको कार्बन की श्रृंखला के नाम याद है, जैसे मैथ, एक कार्बन पे मैथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रॉफ और 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, इस हिसाब से होते हैं। तो सबको पता है एक कार्बन की, एक जो हमारा कार्बन होता है जैसे सी होता है, तो ये 4 बॉन्ड शेयर करता है, तो इसके साथ हमेशा कितने हाइड्रोजन आएंगे, 4। तो ये हमारी एक कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, मैथ। तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी हमारी क्या हो जाएगी, मैथेन की संरचना, क्योंकि ये एल्केन होते हैं तो सिंगल बॉन्ड से जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारे यहाँ फर्स्ट, इसमें देखो डबल कार्बन है तो ये हो नहीं सकता, इसमें सिंगल कार्बन है और यही इसका आंसर सही है, हालांकि नीचे भी सभी गलत दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है, जो श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक समजातीय होती है, एक विजातीय। तो समजातीय में क्या होती है, जो समान जाति की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा C2H4, पता है हम C2 मतलब 2 कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ा जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ा जाएगा, तो यहाँ कितने बॉन्ड लग रहे हैं, डबल बॉन्ड लग रहे हैं। लेकिन यदि दूसरा हम देखते हैं तो दूसरा हमारा क्या है, CH4, तो मतलब H ऊपर नीचे चारों जगह लगे, यहाँ डबल सिंगल बॉन्ड लगा, तो ये एक समान जात की नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड शेयर हो रहा है और आगे सिंगल बॉन्ड, तो ये एक जात की नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखो CH4 C2H6, यहाँ पर भी देखो एक यहाँ पर देखो CH4 में सिंगल बॉन्ड लगे, C2H6 में भी सिंगल बॉन्ड लगे, तो ये हमारा क्या हो गया, समजाती, यानी एक जात की हो गई। और आगे देखोगे तो ये एक जात की नहीं होगी, क्योंकि कहीं तो डबल बॉन्ड लग रहा है, कहीं सिंगल बॉन्ड लग रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH4 C2H6, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, यानी लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल टू PbO, PbNO2 का होल टू PbNO2। तो इसका जो सही आंसर है PbNO3 का होल टू, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान, यानी जल का पीएच मान पूछा गया। तो ऑप्शन ए सबको पता होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, आगे और ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा है 14। तो सबको पता है जो न्यूट्रल होता है वो हमारा 7 होता है, यानी उदासीन, और जल कैसा होता है, उदासीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी है, यानी एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी हमारी क्या है, एक धातु है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। हमें समीकरण दिया गया और इसको पूरा करने के लिए बोला गया। तो हमारा समीकरण है CH3COOH प्लस C2H5OH, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जा रही है, और H2O जल निकाला गया। अब हमसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो ऑप्शन में देखो, इधर हमारे कार्बन कितने, 1 2 4, यानी 4 कार्बन है, तो कार्बन के हिसाब से देखते हैं, हमारे 4 कार्बन इधर भी आनी चाहिए, तो इसमें 1 कार्बन ये तो हो नहीं सकता है, इसमें 2 कार्बन ये भी नहीं हो सकता है, इसमें देखो कितने, 1 2 और 2, 4 कार्बन इसमें भी हैं, और नीचे देखते हैं तो 1 2 और 3, तो हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, हम सिर्फ कार्बन की काउंटिंग देख के ही बता सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें पूरे 4 कार्बन, देखो इसमें भी 4 कार्बन। जब समीकरण संतुलित समीकरण पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि समीकरण हमेशा संतुलित होता है, कि जो अपकारक हो उनसे ही उत्पाद बनता है। ये हमारा क्या पार्सन है, हमारा अपकारक, और ये हमारा उत्पाद है, तो अपकारक से ही हमारा उत्पाद बनता है, तो जितनी अपकारक की मात्रा होगी उतनी उत्पाद की मात्रा रहेगी, तब समीकरण संतुलित होता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से लगा सकते हैं, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा, ऑप्शन में पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, ग्लूकोज, और ऑप्शन डी भी है, नीचे दिखाते हैं, यानी पायरुवेट, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस का स्त्रावत, पित्तरस का स्त्राव होता है कहाँ से, पित्राशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, या अमाशय द्वारा। तो हम यकृत पढ़ते हैं, यानी लीवर, तो हमें पता चलता है यकृत जो
यकृत यानी लीवर होती है वो क्या करती है, वो हमेशा पित्तरस का स्राव करती है। तो इसका आंसर हमारा यकृत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं बादल, अंडाशय, बीजांड, परागण। तो सबको पता होता है कि परागण में क्या होता है, परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पत्तियों में कलियों पर विकसित होती है, यानी पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं, मतलब पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ऑप्शन है हमारा पुदीना में, आलू में, बायोफ्रिल में, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बायोफ्रिल में होता क्या, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। एक लिंगी फूल का उदाहरण है, ऐसे फूल बताइए जिसमें एक लिंगी है। तो इस ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो इसका आंसर सही हो जाएगा पपीते का फूल। पपीते का फूल कैसा होता है, एक लिंगी, जिसमें एक लिंग पाया जाता है, यानी नर मादा दोनों नहीं होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब पूछा गया है, यानी ब्लड प्रेशर, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि बीपी कितनी है। तो बिल्कुल आसान है, सबको पता होता है। ऑप्शन डी 140, 120 से 80, 135 से 100, 125 से 100। तो सबको नॉर्मल पता होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो 120 से 180 होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, मतलब आहार श्रृंखला का निर्माण किससे होता है, घास, गेहूँ और आम। सेकंड ऑप्शन है घास, बकरी और मानव। थर्ड ऑप्शन है बकरी, गाय और हाथी। लास्ट ऑप्शन है हमारा घास, मछली और बकरी। ये चार ऑप्शन दिए गए। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जो किससे होता है। तो हमें पता है जो निर्माण होता है आहार श्रृंखला का, घास से भी होता है, बकरी से भी होता है और मानव से भी होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, घास, बकरी और मानव। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये 20 MCQ सही से समझ में आए हों तो आगे भी हमारी जो क्लासेस होंगी उनको भी ज्वाइन कीजिए। और मैं उम्मीद देता हूँ कि अगर आप सब हमारी कंटिन्यू क्लासेस देखते रहते हो तो आपके जो 20 नंबर के MCQ आने वाले हैं साइंस में, वो आप पूरे के पूरे कर पाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, उन्हीं पर बेस पे आ जाएंगे। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। हाँ, अगर आगे वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल एक नए 20 MCQ के साथ।